अभिनंदन है। पिछले वीडियो तक हमने 8.2 को जो परिचय था, जो अपने पास में सारणी थी, वो हमने पूरी तरीके से क्या कर ली थी, उसको कंप्लीट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 8.2 में जितने भी उदाहरण है वो सभी इसी एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से समझनी है इस बात को, ठीक है। और 8.2 के जो उदाहरण है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान से देखनी है अपन लोग किस प्रकार से काम करने वाले हैं। तो जो अपने पास में उदाहरण नंबर है अगला, वो अपने पास में उदाहरण नंबर है 6। देखो सारे उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 6 बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। वैसे तो अपने को डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। अगर ये डायग्राम नहीं भी दे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले इसने क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, जिसमें तो कोण बी है ना वो अपने पास में क्या है, समकोण है। अगर ये कोण बी को समकोण बोला तो यहाँ पर कोण बी को ही लेना है। किसको लेना है, कोण बी को लेना है। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है। अगर ये कोण बी को समकोण की जगह बोल रहा है तो बी को ही लेना है। अगर ये ए को और सी को ले लिया तो अपना जो पूरा का पूरा प्रश्न है ना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोण बी को समकोण ले लिया। अब अपने पास बचा कोण ए और सी। ए को तो यहाँ पर ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, चाहे सी को ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपने पास में ऊपर है और सी अपने पास में मान लेते हैं नीचे। उसके बाद में ए बी अपने को दे रखा है 5 सेमी, तो ए और बी ये रहा अपने पास में 5 सेमी। उसके बाद में अपने को कोण है ए सी बी, मतलब कोण जो सी है वो अपने पास में 30 डिग्री। ये जो बीच वाला होता है ना इसकी चर्चा चलती है हमेशा, ए और बी के बीच में कौन है, सी। तो कोण सी वो अपने पास में 30 डिग्री है। तो कोण सी अपने पास में ये रहा 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं ये अपने पास में कितना डिग्री है, 30 डिग्री। उसके बाद में इसने बोला है बीसी और एसी की अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। एक तो अपने को इस बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है और अपने को इस एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। अपने को सिर्फ दो बातें दी गई है, ए बी और यहाँ पर जो कोण है वो कितना दिया है, सी 30 डिग्री दिए। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सभी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले मैं हल लिख रहा हूँ। यहाँ पर हल तो वैसे हमने एक्चुअल में स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से देखो हल किस प्रकार काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी बी में अपन लोग क्या करेंगे। अब आपको पता है कि जैसे किसी के पास कुछ होता है ना तो हमेशा उसकी जरूरत रहती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वैसे ही काम होगा कि अपने को पता है कि ये 5 सेमी है और यहाँ पर कितने डिग्री अपने पास में 30 डिग्री है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब अपने को पता है थोड़ा सा नामकरण भी कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर इस कोण की चर्चा हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण। और जो बच गई वो अपने पास में कौन सी हो जाएगी, आधार। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस लंब का संबंध आधार के साथ करेंगे और एक बार इस लंब का जो संबंध है वो किसके साथ करेंगे, कर्ण के साथ करेंगे। तो लंब बटा में अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हो गया लंब बटा में आधार। क्यों, क्योंकि लंब तो अपने पास में आधार अपने को निकालना, तो इस लंब का आधार के साथ संबंध देखेंगे। कर्ण का तो इसके साथ देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि कर्ण अपने पास में कुछ नहीं है। तो अपने को लंब दे रखा है तो लंब का संबंध देखेंगे इसके साथ, यहाँ पर आधार के साथ देखेंगे। ये आपको खास करके ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने लंब का संबंध किसके साथ देख लिया, आधार के साथ देख लिया। अब लंब बटा में क्या हो गया, आधार। अब आप सभी को पता होना चाहिए अपने पास में एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। अब लाल बट्टे कक्का होती है तो लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं, देखो साइन लंब बटे आधार, साइन कोस टेन, लंब बटे आधार, यानी टेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार बोलते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार किसका मान होता है, टेन का। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 10। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 10 और चर्चे किसके चल रहे हैं, सी के। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अपने पास में सी। अब देखो यहां से आगे 10 है जैसे उसके बाद में सी का मान अपने पास में कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है अपने पास में, लंब अपने को एक बी दिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक बी और आधार अपने पास में क्या है, बीसी। तो यहाँ पर हो गया बीसी। उसके बाद में 30 डिग्री का मान आपको सारणी में मैंने अच्छी तरीके से बताया है, इसीलिए ये सारणी यहाँ पर काम आ रही है अपने को, ठीक है। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है बराबर में एक बी का मान अपने को दे रखा है 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और बट्टे में बीसी तो अपने को ज्ञात करना है। तो बीसी जैसे का जैसे। अब बराबर का निशान तो अपने को पता है कि क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं या वज्र गुना करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बीसी को 1 से गुना करेंगे तो अपने पास में बीसी हो जाएगा और √3 को 5 से, तो यहाँ पर जो है 5√3 सेमी चले तो सेमी लगा देंगे। ये अपने पास में बीसी का मान आ गया
बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा आप सभी को। तो हमने क्या किया था यहाँ पर कि लंब का संबंध आधार के साथ देखा था, अब अपने पास में आधार आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लंब का संबंध किसके साथ देखेंगे, कर्ण के साथ। तो यहाँ पर एक बार फिर से कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे कि इस लंब का संबंध किसके साथ देखेंगे, कर्ण के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, और यहां से देखो लंब बटा कर्ण किसको लिखते हैं, लंब बटा कर्ण साइन को लिखते हैं। तो साइन को लंब बटा कर्ण लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा साइन, और चर्चे किसके चल रहे हैं यहाँ पर, सी के। तो यहाँ पर लगा देंगे सी। यहां से देखो आगे आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है, तभी ये बात समझ में आएगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ा सा पीछे करके आप एक बार और देख सकते हो। और बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है, यहाँ पर परीक्षा में पक्का यहाँ से प्रश्न उठता है। तो आप सभी ध्यान लगाकर और मन लगाकर देखो सारे, ठीक है। अब देखो यहां से आगे साइन सी, और साइन क्यों लगा पता है क्या आपको, क्योंकि हमने किसका संबंध देखा है, लंब बटे कर्ण, और पहले किसका देखा था, लंब बटे आधार, क्योंकि जिसके पास होगा उसी का दूसरे के साथ अपने को संबंध यहाँ पर देखना होता है। यहां से देखो आगे साइन है जैसे अब सी अपने पास में कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर सी की जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर में लंब अपने को दे रखा है AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, और कर्ण अपने को दे रखा है कितना है अपने पास में AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC, क्योंकि कर्ण दिया नहीं है तो अपने पास में AC होगा। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान आप सभी को सारणी पता है, तो साइन 30 डिग्री का मान अपने पास में होता है 1/2। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 1/2 बराबर में AB अपने को दे रखा है 5, AC है जैसे AC को 1 से गुना करते तो अपने पास में AC हो जाएगी, और 2 को 5 से करते तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अपने पास में जो AC का मान है वो कितना हो जाएगा, 10 सेमी, ठीक है। इस प्रकार अपने उदाहरण नंबर 6 की तरह अपने पास में 8 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली उसके अंदर प्रश्न दे रखा है, एकदम डिट्टो ही है। अगर आप इस प्रश्न को सही ढंग से समझते हो तो आप वो प्रश्न आराम से कर सकते हो। अब देखो यहाँ से आगे सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अपने को दिया है, यदि अपने को दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर में है 1/2, उसके बाद में हमने दिया है कोमा कोस a प्लस बी बराबर में है 1/2। तो ये चीज आपको काम की नहीं है, बस आप मेन चीज ये देखो कि अपने को a और b का अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोटा मोटी इसके अंदर आपको यही समझना है कि अपने को a और b का क्या निकालना है, मान निकालना है। देखो किस प्रकार निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिखता हूं। अब आपको यहां से क्या सोचना है कि साइन 1/2 कितने डिग्री के बराबर होता है, ये आपको सारणी में याद होना चाहिए कि साइन 1/2 का मान होता है 30 डिग्री, और ये अपने पास में हो जाती है समीकरण नंबर 1। उसके बाद में सेम टू सेम कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है अपने पास में, तो ये अपने पास में होता है 60 डिग्री पर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। उसके बाद में आगे आप क्या करोगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो समीकरण नंबर 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2, और समीकरण नंबर 1 अपने पास में है a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, और समीकरण नंबर 2 अपने पास में है a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो a और a अपने पास में कितना हो जाएगा 2a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 30 और 60 कितना हो जाएगा अपने पास में 90। और यहां से देखो आगे कैसे काम करेंगे। अब अपने पास में आ गया 2a बराबर में 90 डिग्री, और a बराबर में अपने पास में हो जाएगा 90/2, और 2 को 90 से काटो तो कितने हो जाएगा 45, यानी a का तो मान कितना हो गया अपने पास में 45 डिग्री। अब इस a का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में। तो मैं क्या कर रहा हूं कि a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप किसी में रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। अगर जी आप चाहो तो इस जो a का मान है वो चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, और चाहो तो इस a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपका कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये जो अपने पास में विधि होती है, ये विलोपन विधि होती है, जो तीसरी प्रश्नावली में हम लोग करते हैं, ठीक है। वहां से अगर जो आपने पढ़ी है तो आपको एकदम आराम से आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एकदम सिंपल है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने जोड़ा है, और यहाँ से a का मान निकाले 45 डिग्री, इस a का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखे। अगर जो आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में भी रखकर इसका आप उत्तर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से आगे समीकरण नंबर अपने पास में एक क्या है, समीकरण नंबर 1 अपने पास में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब देखो यहां से आगे हमने a का मान निकाल लिया, कितना है 45, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 45, माइनस में b बराबर में 30, ये प्लस के साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां से देखो माइनस का b बराबर में 30, माइनस में कितने हो जाएंगे 45, और माइनस b बराबर में पीछे कितने बचेंगे भाई, माइनस 45 में से 30 जाएगी तो माइनस कितने बचेंगे 15, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल,
और बी बराबर में अपने पास में कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ए का मान निकाल लिया और बी का मान निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो तीनों उदाहरण थे ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर जो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कहीं कहां समझ में आए। हम लोग उदाहरण नंबर 7 क्या बोलता है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसको किस प्रकार हल करना है। और आपको उदाहरण नंबर 7 परीक्षा की दृष्टि से तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा उदाहरण अपने को आगे प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो आप सारे ध्यान से देखेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर जो पूरा उदाहरण है वो समझ में आ जाए। तो अब देखो उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो समकोण आ गया, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब समकोण त्रिभुज में क्या करना है, जो कोण क्यू है ना इसको समकोण रखना है। क्या रखना है, समकोण, यानी 90 डिग्री की जगह रखना है कोण क्यू को। अब अपने पास में बचा कोण पी और आर, इसको आप चाहो वहां पर रख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ आर को और यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं किसको, पी को। जहां पर मर्जी वहां पर रख सकते हो, चाहे पी को यहाँ पर रख दो, आर को यहाँ पर रख दो, लेकिन समकोण जिसको बोला है उसको समकोण रखना है। बाकी चाहे उसको जहां पर रख सकते हो, कहीं कोई गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से आगे हमने इतनी बातचीत कर ली प्रश्न को पढ़ के, उसके बाद में पी क्यू अपने को दे रखा है 3 सेमी। तो ये रहा पी और ये रहा क्यू, ये अपने पास में हो जाएगा 3 सेमी। उसके बाद में अपने पास में पी आर दे रखा है 6 सेमी, तो पी और आर ये अपने पास में हो जाएगा 6 सेमी। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर सबसे पहले इसको ज्ञात करना है। और उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ये दो कोण ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रहने वाला ये प्रश्न, आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब देखो यहां से आगे कि सबसे पहले मान लो कोण P ज्ञात करेंगे, मतलब क्यू पी आर का मतलब है कि कोण P ज्ञात करना है और पी आर क्यू का मतलब है कोण R ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले P के चर्चे करते हैं। अगर तो यहाँ से P कोण के चर्चे करेंगे तो जो जिस कोण के चर्चे करते हैं उसके जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, और जो बच जाती है अपने पास में वो हो जाती है आधार। तो अगर जब P के चर्चे कर रहे हैं, अब देखो यहाँ से आगे मेन चीज अपने पास नहीं होती है। अब अपने को पता है कि कोई भी प्रश्न करते हो तो उसमें जो दी हुई चीज होती है उसको लेकर हम लोग आगे काम करते हैं। तो हमें यहाँ पर आधार अपने पास में है, कर्ण अपने पास में है, तो इन दोनों का अनुपात लेकर यहाँ पर काम करेंगे। चाहे तो आप आधार बटा कर्ण लिख दो या कर्ण बटा आधार लिख दो, उसमें आपका कहीं भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आधार बटे कर्ण लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कर्ण बटे आधार भी लिख सकते हो, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, सेम टू सेम उतरेगा। और लाल बट्टा कक्का के हिसाब से अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई, क्या देखना पड़ेगा कि आधार बटे कर्ण का क्या मतलब होता है। आधार बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये होता है साइन अपने पास में, ये अपने पास में होता है कोस, और ये अपने पास में होता है टेन। तो आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कोस, तो यहाँ पर लग जाएगा अपने पास में कोस। चर्चे किसके चल रहे हैं, पी के, तो यहाँ पर लगा देंगे पी। अब यहाँ से देखो आगे कोस पी बराबर में लंब अपने पास में कितना दे रखा है, यहाँ पर लंब अपने पास में 3 और कर्ण अपने पास में कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और यहाँ से देखो कोस पी बराबर में 3 के पार्टे से कट जाएगा, 1 तिया तिया 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और कोस पी का, कोस पी बराबर में है 1/2, और कोस 1/2 होता है अपने पास में 60 डिग्री पर। आप चाहो तो सारणी में देख सकते हो, यानी जो कोण पी है वो अपने पास में कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस प्रकार कोण पी तो निकाल लिया, उसी प्रकार निकालेंगे कोण आर। अब जब कोण आर निकालेंगे ना यहाँ पर, तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा डायग्राम बना कर सकते हो, मैं इस एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर जो कोण पी आर के चर्चे करेंगे, भाई कोण पी तो हमने निकाल लिया, अब आर तो निकालेंगे, तो कोण आर निकालेंगे तो यहाँ पर आर के चर्चे करने पड़ेंगे, तो इसको जस्ट सामने वाली भुजा वो अपने पास में हो जाएगी लंब, और ये तो अपने पास में पता है कर्ण होती है, और जो बच जाती है वो अपने पास में कौन सी होती है, आधार। तो अब हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण के हिसाब से काम करेंगे। किसके हिसाब से काम करेंगे, लंब बटे कर्ण के हिसाब से। और लंब बटे कर्ण का क्या मतलब होता है, लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन। क्या होता है, साइन। और साइन चर्चे किसके चल रहे हैं, आर के, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग आर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई है, और नहीं समझ में तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो यहां से आगे साइन आर बराबर में लंब अपने पास में कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और कर्ण अपने पास में कितना है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद देखो यहाँ से आगे साइन आर बराबर में
एक तीन तेरी दो तेरी कितना हो जाएगा 6 यानी 1/2 और कोण आर बराबर में कितना हो जाएगा साइन 1/2। सारणी में अपने पास में कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 30 डिग्री, तो कोण आर का मान अपने पास में कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अब अपने पास में लास्ट उदाहरण रह जाता है 8.2 का 8वां। अब देखो बच्चों करते हैं उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 8 की तरह अपने पास में 8 पॉइंट जो 2 प्रश्न वाले उसके अंदर प्रश्न दे रखा है एकदम डिट्टो ही है। अगर जो आप इस प्रश्न को सही ढंग से समझते हो तो आप वो प्रश्न आराम से कर सकते हो। अब देखो यहाँ से आगे सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अपने को दिया है यदि यदि अपने को दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर में है 1/2, उसके बाद में अपने को दिया है कोमा कोस a प्लस बी बराबर में है 1/2। तो ये चीज आपको काम की नहीं है, बस आप मेन चीज ये देखोगे अपने को a और b का अपने को क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोटा मोटी इसके अंदर आपको यही समझना है कि अपने को a और b का क्या निकालना है मान निकालना है। देखो किस प्रकार निकालेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिखता हूं। अब आपको यहाँ से क्या सोचना है कि साइन 1/2 कितने डिग्री के बराबर होता है, ये आपको सारणी में याद होना चाहिए कि साइन 1/2 का मान होता है 30 डिग्री, और ये अपने पास में हो जाती है समीकरण नंबर 1। उसके बाद में सेम टू सेम कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है अपने पास में, तो ये अपने पास में होता है 60 डिग्री पर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। उसके बाद में आगे आप क्या करोगे कि समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो समीकरण नंबर 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2, और समीकरण नंबर 1 अपने पास में है a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, और समीकरण नंबर 2 अपने पास में है a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो a और a अपने पास में कितना हो जाएगा 2a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 30 और 60 कितना हो जाएगा अपने पास में 90। और यहां से देखो आगे कैसे काम करेंगे। अब अपने पास में आ गया 2a बराबर में 90 डिग्री, और a बराबर में अपने पास में हो जाएगा 90/2, और 2 को 90 से काटो तो कितने हो जाएगा 45, यानी a का तो मान कितना हो गया अपने पास में 45 डिग्री। अब इस a का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में। तो मैं क्या कर रहा हूं कि a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप किसी में रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये आप चाहो तो इस जो a का मान है वो चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, और चाहो तो इस a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपका कहीं गलत है नहीं होगा। ठीक है, और ये जो अपने पास में विधि होती है ये विलोपन विधि होती है जो तीसरी प्रश्नावली में हम लोग करते हैं। ठीक है, वहां से अगर जो आपने पढ़ी है तो आपको एकदम आराम से आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एकदम सिंपल है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने जोड़ा है और यहाँ से a का मान निकाले 45 डिग्री, इस a का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखे। अगर जो आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में भी रखकर इसका आप उत्तर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से आगे समीकरण नंबर अपने पास में एक क्या है, समीकरण नंबर 1 अपने पास में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। अब देखो यहां से आगे हमने a का मान निकाल लिया कितना है 45, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 45, माइनस में b बराबर में 30, ये प्लस के साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहां से देखो माइनस का b बराबर में 30, माइनस में कितने हो जाएंगे 45, और माइनस b बराबर में पीछे कितने बचेंगे भाई माइनस 45 में से 30 जाएगी तो माइनस कितने बचेंगे 15, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और b बराबर में अपने पास में कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने a का मान निकाल लिया और b का मान निकाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो तीनों उदाहरण थे ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर ये नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कहीं कहां समझ में नहीं है, हम लोग जरूर इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।